नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी में आज आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को देखते हुए अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य और बीजेपी के विधायक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने लोकसभा और निकाय चुनाव के लिहाजे से कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के टिप्स दिए। दुष्यंत गौतम ने कहा कि केंद्र की ओर से बनाई गई योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना पार्टी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिहाजे से पार्टी बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और उसको सर्वांगीण विकास के लिए सब वर्गों में जाने का रहता है। इस कारण से उन्होंने SC, ST, OBC, किसान सभी मोर्चे बनाए हैं और उन मोर्चों के माध्यम से समाज से जुड़ी समस्याओं को केंद्र को अवगत कराना, नेतृत्व को अवगत कराना और केंद्र द्वारा बनी गई योजनाओं को उन तक पहुंचाना, जाकि उनका जीवन स्तर बढ़ सके। इसलिए अनेकों ने कार्यक्रम पार्टी के द्वारा होते रहते हैं, ये भी उसका एक भाग है। राजनीतिक दल होने के कारण हम हर समय तैयार रहते हैं, हमें तैयार होने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा मूल मंत्र समर्पण सेवा भाव है और सेवा का पर्यांत लगातार चलता रहता है। आपने देखा होगा अनेकों अनेक समय पर एक साल बेमिसाल कर हर साल हम अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। इसलिए हमें विशेष करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जनता के दिल में हम वास करते हैं। समय समय पे जो चुनौतियां मिलती हैं उन चुनौतियों का निराकरण करते हैं। जैसे कोरोना जैसा महामारी आई, उसके अंदर पार्टी का दल और सरकार पूरी लगातार लगी रही। हमने आतंकवाद मुक्त शासन की बात की थी, हम आज आतंकवाद मुक्त शासन देने में सक्षम हुए। उसका उदाहरण आपके सामने है। पहले 2014 से पहले मार्केट हो, रेलवे स्टेशन हो, ट्रेन हो, बस हो, चारों तरफ लिखा होता था कृपया करके देख लें, आपत्तिजनक चीज़ बम हो सकती है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होता। हमने तुष्टीकरण से अलग हटकर, जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है, लेकिन हमने उसको सबके साथ सबका विकास, आज सारी योजनाएं हमने सब जन जन तक पहुंचाने का काम की है। हम ना जाति देखते, ना धर्म देखते, ना भाषा देखते। देश का नागरिक होना चाहिए, उसका जीवन स्तर बढ़ाना हमारा काम है। उस एक मूल मंत्र के साथ हम काम करते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने बड़ी एक चुनौती लोकसभा चुनाव भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज फिर से एक बार सिद्ध कर दिया कि अनुसूचित जाति की जो वास्तविक हितैषी है वो भारतीय जनता पार्टी है। आज पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले जितने भी अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे BTC से लेकर के मान्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार से लेकर के मान्य सांसद तक का इस मोर्चे की जो ताकत है वो सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूरे प्रदेश के जितने डेलीगेट्स हैं वो सारे डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँचे हैं और आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुसूचित समाज जो है 100% मत करने का मन बना चुका है। कुछ विरोध भी यहाँ पर हुआ, छात्रों का कहना है कि MBPG कॉलेज के सभागार में कर दिया जबकि परीक्षा चल रही थी। देखिए, ऐसा है, जो यहाँ जो हमने इसीलिए एक कार्यक्रम को इसके अंदर किया है, एक हॉल के अंदर किया है। यहाँ हर चीज़ वातावरण को शुद्ध रखने का पूरा प्रयास किया गया है। बाहर किसी तरह की कोई आवाजाही सारी बंद की गई है। एक हॉल के अंदर जो हमारा ये हॉल है उसको हमने अनुमति लेकर के इसको लिया है और हमारा कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो भविष्य है ये छात्र हैं, मैं उनको उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। वहीं दूसरी ओर शनिवार को देवभूमि ट्रक ऑनर्स वेलफेयर महासंघ ने एक बैठक आयोजित करते हुए साफ शब्दों में कहा कि अगर हमारी 5 मांगों को कार्रवाई नहीं की गई तो वे आगामी 5 दिसंबर से हड़ताल पर उतर जाएंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बाकायदा पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि उन्होंने 30 नवंबर को CM धामी को अपना मांग पत्र सौंपा था, जिसमें ओवरलोडिंग पर्वतीय मार्गों में भी मैदानी मार्गों की तर्ज पर 25% वाहन का भार बढ़ाए जाने और उसका रोड टैक्स वसूल किए जाने, पर्वतीय क्षेत्र जिसमें हल्द्वानी, टनकपुर, रामनगर, कोटद्वार, ऋषिकेश में सरकारी कांटे लाए जाने और चालान का अधिकार सिर्फ RTO और TI को देने चाहिए, ताकि चौराहे पर अवैध वसूली को रोकें और साथ ही पुलिस उत्पीड़न बंद हो जाए। अंतिम मांग ये कि प्राइवेट फिटनेस पर रोक लगाई जाए और लेकिन प्रशासन ने इन सभी मांगों को नजरअंदाज कर दिया है, जिससे वाहन मालिकों में रोष व्यापक है। जो हमारी मांगे हैं वही हैं जो सरकार भी चाहती है, लेकिन सरकार का सिस्टम जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सरकार का मकसद ओवरलोड को रोकना नहीं, सिर्फ ओवरलोड के माध्यम से भारी भरकम जुर्माना वसूलने का जो सरकार का टारगेट है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलित हैं।
और शीघ्र ही हम लोग, यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम जो है बहुत बड़ा जो हमारे ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन है वो अपने ट्रकों के साथ रोड पर आ जाएंगे। वैसे भी हम रोड पर हैं, सरकार की उदासीनता के चलते हुए भारी भरकम जो जुर्माना हमसे चेक पोस्टों पर आरटीओ के माध्यम से, पुलिस चेक पोस्टों के माध्यम से वसूला जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। यदि वो हमारी मांग पर सकारात्मक रुख नहीं करते हैं तो हम जो है अपनी गाड़ियों के साथ रोड पर आने को मजबूर हैं। वहीं आरटीओ द्वारा लगातार अब प्राइवेट सेक्टरों को दिया जा रहा है, इसमें क्या कहना है, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो रोड टैक्स हो, चाहे तमाम चीज़ें आरटीओ द्वारा प्राइवेट सेक्टर को दिया, इस विषय में क्या कहना है? देखिए, लग रहा है सरकार तो चाहती है कि हम जो है एक दिखावा तो सरकार का जो ये है कि हम कभी ऑनलाइन के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से जो है वाहन मालिक से कम पैसा लें, लेकिन जो स्थितियाँ हैं वो परिवर्तित नहीं है बल्कि बढ़ गई हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और भी बढ़ गई हैं कुछ चीज़ों अपवाद को छोड़कर। जैसे सरकार चाहती है कि हम जो है फिटनेस को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, तो सरकार का एक मकसद है कि जो है छोटे छोटे व्यवसायी इसमें हमारे पूर्णतया ख़त्म हो जाएंगे। जिन बंदों के पास हमारी 5-6 साल पुरानी गाड़ियां हैं वो बड़ी मुश्किल से अभी किस्तें फ्री करके जैसे तैसे जी रहे हैं, तो उनकी स्थितियां जो है ख़राब हो जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर में जाने का, फिटनेस का प्राइवेट सेक्टर में जाने का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, और जहाँ तक हम अपनी क्षमता से आंदोलन कर सकते हैं उस तरीके से हम सरकार की इस योजना का जो है विरोध करते हैं। अपना नाम बताइए। ललित मोहन शर्मा। आप क्या पद? मैं वाहन स्वामी हूँ, ट्रांसपोर्ट यूनिट। सर ऐसा है कि जो हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बना दिया, रंजित मोहन जोशी जी ने बता दिया है, और ये सुचारू रूप से अगर शासन इसे कामयाब नहीं होती है तो इसको हम अपनी वाहनों को अपने हाथ से खड़े करेंगे, और सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं, और ये ओवरलोडिंग पूरी तरफ से बंद होना चाहिए। जो निजीकरण के सरकार की जो एक पॉलिसी है कि निजीकरण के लिए, ये निजीकरण संपूर्ण बंद होना चाहिए। हम इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं है, और इसके लिए हम आगे जारी रखेंगे। अगर नहीं आपकी सुनवाई होती अगला कदम क्या रहेगा आपका? जी, अगर ये सरकार नहीं करती है तो हम रोडों में जाके अपना गाड़ियां खड़ी कर देंगे, और समर्थन में बिल्कुल समर्थन में नहीं है। इससे पूर्व भी आप लोग के द्वारा आंदोलन किए गए थे, उसका नतीजा कोई सामने नहीं आया। आज आप दोबारा आंदोलनों की बात कर रहे हैं, आखिरकार ये आंदोलन बातों में रहेगा या इसका कुछ निर्णय भी निकल गया? सर, आज तक तो जो भी चला है, हम 1998 से ये चली ही, हम ऐसी मोटर व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। 98 से अभी तक हमें आश्वासन दिया गया, और अब तक जब जियो नहीं निकलेगा, जब तक सरकार नहीं कहेगी हम जियो, तब तक हम इसको बिल्कुल समर्थन से बाहर जाएंगे। हम बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करेंगे। हम दिल्ली जब तक हमें सरकार लिख के नहीं देगी तब तक हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम गोविंद सिंह मेहरा। मुख्यमंत्री साहब को जो हमने ज्ञापन दिया उसमें हमारी कुछ 5 मांगे हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो ओवरलोडिंग को हमने बंद कराना है, और अंडरलोडिंग की मुहिम को हमने सफल कराना है। इसमें हमारा प्रशासन बिल्कुल भी सहयोग नहीं दे रहा है। हम खुद अपनी टीम लेकर के रात देर रात चेकिंग कर रहे हैं, और हमने अभी तक काफ़ी सफलता पा ली है, लेकिन जब तक प्रशासन इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होगा तब तक हम इस मुहिम को सक्सेस नहीं करा पाएंगे। इसलिए प्रशासन का सहयोग हमें चाहिए, और शासन को भी इसमें कोई जियो निकालना चाहिए। एक्चुअली जियो है, लेकिन शासन उसको पास नहीं करा रहा है, उसको आगे बढ़ा नहीं रहा है, क्योंकि आजकल भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर चल चुका है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। दूसरी मांग हमारी है कि GVW जो है वो बढ़ाया जाए। 25% GVW सरकार की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ से लागू है, लेकिन हमारे प्रदेश में अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। हिमाचल में वो पूर्ण रूप से लागू हो चुका है, जिसमें वहाँ जो गाड़ियों की क्षमता है वो भी बढ़ी है। गाड़ियों की क्षमता बढ़ेगी तो हो सकता है कि हम लोग भी अपनी क्षमता के हिसाब से बाहर ले जा सकें, जिससे कुछ राहत कस्टमर को भी मिले। तीसरी हमारी जो पॉइंट है वो है कि हर क्षेत्र में जो हमारे मुख्य द्वार है वहाँ पर सरकारी कांटे लगाए जाएं, और उन कांटों के माध्यम से यहाँ से तुल के गाड़ी जाएंगी तो उस हिसाब से रास्ते में कोई चेकिंग का साधन नहीं है, तो उससे एक अंकुश लगेगा ओवरलोडिंग की तरफ। चौथा हमारा, आपकी जो मांगे हैं ये अगर नहीं मानती है सरकार और प्रशासन तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग 5 तारीख से हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। अगर 5 तारीख तक हमारी इन्होंने मांगे मान ली और हमसे वार्ता हो गई तो हम तब तो जो है, नहीं तो 5 तारीख से हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरी तरह से चले जाएंगे। सभी लोग अपने ट्रक खड़े कर देंगे हम लोग। आपका नाम? राकेश जोशी, अध्यक्ष देवभूमि ट्रक ओनर्स वेलफेयर महासंघ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।